देखो भजन बहुत लोग करते हैं, माला करते आपको बहुत लोग दिखेंगे, पर एक होती है माला निष्काम भक्ति से करनी, एक होती है पूजा सकाम भक्ति से करनी, मतलब इच्छा लेके करनी। और इच्छा लेके करने वाली भक्ति में ज़्यादा आनंद नहीं है, ज़्यादा मजा नहीं है। आनंद तब है जब भगवान के भरोसे कह दें कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, इसमें ज़्यादा आनंद है। पर हमारी भक्ति में तो शर्तें पहले होती हैं। हम गिरिराज जी की परिक्रमा तभी लगाएंगे जब गिरिराज जी हमारे बेटा को नौकरी लगवा देंगे। मनोकामना इसको कहते हैं, मन्नत मांगी थी हमने, ये मन्नत वाला सिस्टम हमारे तो आज तक बुद्धि में बैठा नहीं कि बोले ये काम भगवान करेंगे तो हम करेंगे मन्नत मांग करके। अरे नहीं करेंगे तो क्या हम भगवान से प्रेम करना छोड़ देंगे क्या? प्रेम शर्तों पे थोड़ी होता है, मत करो, नहीं करना तो मत इच्छा पूरी करो हमारी, और हम तो प्रेम करेंगे, हम तो तुम्हें चाहेंगे। एक भक्त का भाव कई बार मैं कथाओं में कहती हूँ कि मैं तुझे चाहूं तो चाहूं पर तू न मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। घमंड आने में टाइम नहीं लगता। भगवान छोड़ो, भगवान के मंदिर के पुजारी जी भी अगर हमको वीआईपी ट्रीटमेंट दे देते ना, उतने में ही हमारा घमंड सर पे चढ़ जाता है। देखना हम मंदिर में जाएंगे, हमको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, पंडित जी सबको हटा देंगे, हमको सबसे आगे बुलाएंगे। आ गया घमंड, लग गया रोग। मैं तुझे चाहूं तो चाहूं तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। भरी भीड़ में अगर कृष्ण किसी एक पर नजर डाल दे तो सोचो सबरी दुनिया उसको देखने लगेगी कि नहीं। कृष्ण ने उसको निहारा। अरे कोई एक छोटा मोटा दुनिया का नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी भी भरी भीड़ में अगर हमारी ओर देख भी लेना तो सब जगह हल्ला मचाते घूमते, उसने देखा हमको। और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में एक गलती से सेल्फी आ गई उनके साथ, फिर तो महाराज पूरा सोशल मीडिया भर डालेंगे। उनके साथ हमने अच्छे पल बिताए। तो मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू पर तू कुछ न मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। मजदूर जानते हो ना, समझते हो मजदूरी क्या होती है? लेबर, पैसा दो काम कराओ, भक्ति करो उसके बदले ले लो, ये मजदूरी हुई, ये प्रेम नहीं, मजदूरी है। 2 माला की उसके बदले 2 लाख रुपया मांग लिया, हिसाब बराबर। अब भगवान का आपसे कोई लेन देन नहीं बचा, तुमने मांगा उसने दे दिया, तुम अपने घर, ठाकुर जी अपने जीवन में व्यस्त। पर भगवान कर्जदार कब बनते कि तुम उनका नाम ले रहे और कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए, तुझसे हमें कुछ नहीं चाहिए। अब वो कर्जदार बनेगा और अब वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। मांगोगे तो तुमको उसके पीछे भागना पड़ेगा, पर अगर ठाकुर से कुछ न मांगोगे तो ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। ये निष्काम भक्ति का लाभ है भगवान से। और अगर मांगना ही होता ना तो बुआ कुंती चाहती तो भगवान से वैभव मांग सकती थी, सुख संपत्ति मांग सकती थी, स्वर्ग मांग सकती थी, पर बुआ कुंती ने कहा ये मांगूंगी ना तो ये कन्हैया दे तो देगा। कभी भी पूरे महाभारत के युद्ध में बता दीजिए किसी भी पांडव ने या कुंती ने या द्रौपदी ने ये कहा हो कि हमें युद्ध जितवा दो। धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, जैसा तुमको अच्छा लगे, हाँ साथ तुम्हारा चाहिए, हारे या जीते। इसलिए
उसको देते नहीं देखा, पर उसको झोलियां भरते देखा। देता दिखता नहीं है वो, कभी कभी 1 रुपया देता दिखेगा नहीं, पर जो कुछ है ना, जो औकात है, जो नाम है, जो रुतबा है, ये सब उसकी कृपा से। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, वो है तो हम हैं, इस बात को मान लो, हृदय में बिठा लो। वो नहीं होंगे ना, वो है तो ही सांस चल रही है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा है। वो निकली आत्मा शरीर से, शरीर 0 वैल्यू। तो किसकी वैल्यू है इस शरीर में बताओ? आंख की, हाथ की, पांव की, किसकी वैल्यू है? अगर इन सब की वैल्यू होती तो आत्मा के जाने के बाद इसको जला क्यों आते हैं? क्यों जाके आग में इसको नष्ट कर देते? क्योंकि जिसकी वैल्यू थी वो गया। कौन गया? अब यही सारी बात है, सारी समझने वाली बात यही है। आदमी कहता है ना वो चला गया, पर कौन गया? वो तो तुम्हारे सामने बैठा है, मतलब पड़ा है। कोई व्यक्ति का नाम लेके कहे कि जी फलाना व्यक्ति चला गया, कहीं नहीं गया, वो तो तुम्हारे सामने है, देखो पड़ा है चिता पे। गया कौन? जो गया, जिसका कोई नाम नहीं था, बस 50 साल के लिए, 60 साल के लिए एक नाम मिला था, वो छोड़ गया और गया। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है भैया, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। आज नहीं, इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म बाद जाके ये बात समझनी तो पड़ेगी। ये संसार के जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब टेम्परेरी हैं, ये कुछ दिनों के हैं, उसके बाद फिर बदलेंगे। पर ठाकुर जी से रिश्ता जन्मों जन्मों का है। इन रिश्तों से इतना प्यार है। हमारे ब्रज में एक महात्मा जी कहते, कुछ मत करो, तुम इतना सा काम कर लो, हम तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहे। इतना सा कर दो जितना प्यार तुम अपने बेटे को करते हो, जितना प्यार तुम अपनी पत्नी को करते हो, जितना प्यार तुम अपने किसी मित्र दोस्त को करते हो, बस उतना सा ही प्यार भगवान से करो। उससे ज्यादा नहीं कह रहे हम, ये नहीं कह रहे भगवान से इतना प्रेम कर लो। आप बस इतना कर दो कि जितना प्रेम आप संसार से करते हो, उतना प्रेम थोड़ा सा आप भगवान से कर लो। जैसे आप अपने परिवार को, बच्चों को, मित्रों को अपना मानते हो, वैसे आप भगवान को अपना मान लो, बस बात खत्म। ये मांगो। और यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबने जिंदगी में भगवान से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मांगा होगा, और मांगते भी हैं। कुछ तो एकदम बेकार की चीज मांगते हैं, माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अब बताओ ये कोई मांग है? जो जगत जननी है वो तुम्हारी हलवा की भूखी है क्या? तुम नहीं खिलाओगे तो क्या वो भूखी रह जाएंगी? कोई और नहीं दे सकता? इसलिए भैया हम तो देखो बड़े गर्व से कहते हैं, हम ब्रज धाम में, हमारी ब्रज की जो भक्ति है ना, दुनिया की भक्ति से वो थोड़ी अलग है। दुनिया की भक्ति एक तरफ और ब्रज वालों की एक तरफ। ब्रज वाले भगवान से नहीं मांगते, ब्रज वाले भगवान से कहते तुझे कुछ चाहिए तो बता। बिहारी जी को जाके बोलेंगे तो एक चाहिए तो हमको बता, लड्डू खाएगो, पेड़ा खाएगो, माखन खाएगो, का खाएगो, हमको तुझसे कुछ नहीं लेना, हमको तुझसे कोई चाह नहीं। दुनिया वाले कोई भी भाव रखते हो भगवान से, पर और ये भाव शुरू किसने किया जानते हो? ये भाव ब्रज की गोपियों ने इस धारा को बहाया। कोई शर्त नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ मांगना है, अब मांगने की आदत है हमारी, जाएगी नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाती। और ट्रिक भी बड़ी निराली निराली होती है, बड़ी अलग अलग ट्रिक से मांगते। एक अम्मा थी, कलयुग की अम्मा थी, बड़ी दिमागदार थी, आंख से उसको दिखता नहीं था, अंधी थी, घर में बड़ी गरीबी, बड़ी परेशानी, 1 रुपया नहीं घर में, खाने को अन्न नहीं, और
ना घर में कोई नाती पोता कुछ नहीं। तो एक दिन भगवान मिल गए। भगवान ने कहा अम्मा मांग, पर देखो अम्मा एक ही वरदान मांग सकती है तू, एक ही की छूट दे रखी है हमने। अम्मा तो बहुत सोचे बैठी थी, ये भी मांग लूंगी वो भी मांगूंगी। भगवान ने कहा एक ही। अम्मा ने लगाया दिमाग। अम्मा बोली हे मेरे नाथ, इतनी कृपा कर दो, मैं अपने घर के आंगन में सोने के झूले पर अपने पोते को झूलता देख लूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब दुनिया एक तीर से 2 निशान मारती, अम्मा ने एक तीर से 3 मार दी। अब घर में आंगन में सोने का झूला मतलब पैसा तो आ ही गया अपने आप, और पोता नहीं था सो पोता झूलता और देख लूं आंखों से, मतलब आंख भी आ गई। ऐसे चतुर चतुर लोग होते हैं भगवान से मांगने वाले, पर मांगना आता नहीं हमें। सही बात, नहीं आता। एक बार शंकर भगवान को एक आदमी मिला, भक्त मिला। तो शंकर भगवान से बोला प्रभु हमको वरदान दो। शंकर भगवान ने कहा, अब देवता भी समझ गए ना कलयुग के भक्तों को, तो ये भी बड़े सोच समझ करके फिर वरदान देते। शंकर भगवान बोले बेटा जो चाहिए मांग ले, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो बोलिए जी। बोले तू जो मांगेगा तेरे पड़ोसी का अपने आप उसका डबल हो जाएगा। अब बोल क्या चाहिए? तो महाराज इसकी तो हालत खराब, क्योंकि अक्सर लोग जो बढ़िया चीज मांगते हैं, घर परिवार पैसा रुपया, वो इसलिए मांगते पड़ोसी को दिखा सकें। और जो उसी के पास डबल आ जाएगा तो फिर हमारा किस काम का रहा? हम तो फिर भी नीचे के नीचे रहे। तो घबरा गया। शंकर भगवान समझ गए लगता बच्चा कंफ्यूज हो गया है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू अपना समय ले ले, टाइम ले ले, आराम से सोच के फिर बताना। अब बोला ठीक है जी सोचता हूँ। घर आया, अब सोच रहा, रात रात भर बेचारे नींद आना बंद हो गई। क्या मांगू क्या मांगू, जो भी मांगू, एक घर मांगू इसका 2 हो जाएंगे, मैं एक गाड़ी मांगू इस पे 2 आ जाएगी, ये तो बड़ा खतरे वाला काम। तो एक दिन उसने भगवान को डमरू बजाया। शंकर भगवान आ गए। बोले बेटा कर लिया डिसाइड? बोले हाँ प्रभु कर लिया। पक्का ठान ली? बोले हाँ पक्के ठान। बता क्या चाहिए? हाथ जोड़ के बोला हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करो मेरी एक टांग तोड़ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो। बोले क्यों? बोले मेरी एक टूटेगी, इसकी बैठे बिठाएगी 2 टूटेंगी। कलयुगी आदमी बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। मांगना आता नहीं हमें। मांग को व्यर्थ मत करो, मांगो भगवान से, कहो हे प्रभु देना है, हर क्षण हर पल तेरा स्मरण करूं। एक पल भी ऐसा बीते ना जीवन का जो तुझे भूलूं, तुम्हारे नाम को भूलूं। तुम्हारे जो संत हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, संत हैं, उनमें मेरी निष्ठा बढ़े, ऐसी कृपा करो। मुझे आपके धाम का वास मिले, ऐसी कृपा करो। मेरे जीवन को अपने प्रेम से भर दो। कुछ ना भाए, कुछ ना अच्छा लगे, संसार की कोई चीज ना अच्छी लगे, बस आपको देखूं, आपसे बातें करूं, आपका स्मरण करूं, आपको याद करूं, आपको निहारूं, आपकी सुख के लिए, आपकी खुशी के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दूं। मेरे रोम रोम में बस आप बसे हो। हर पल हर क्षण बस आपका ध्यान, आपका स्मरण। ये आप ही दे सकते हो, ये कोई और नहीं दे सकता। ये अपनी चाहने से नहीं होता। अपने चाहने से होता तो हम कब का कर लेते। जानते हम सब ऐसा होना चाहिए, भगवान का ध्यान स्मरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मेरे चाहने से नहीं होगा। हे दीन बंधु, जब तुम कृपा करोगे, जब तुम चाहोगे, तब मेरा जीवन इस भक्ति से, इस प्रेम से भर जाएगा। और आप कहो कि मैं कहाँ से दूं प्रेम, तो हे नाथ आप प्रेम का पूरा समुद्र हो, सागर हो।
अगर उस प्रेम के सागर में एक बूंद हमारे ऊपर छिड़क दोगे तो आपका क्या घट जाएगा? आपका कुछ नहीं घटने वाला, पर हमारा जीवन बन जाएगा। एक प्रेम की बूंद हमारे जीवन को बदल देगी। ये मांगिए ठाकुर जी से।